नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धृतराष्ट्र कई दिनों बाद सर्दियों की छुट्टी से वापस दरबार में लौटे थे, लिहाजा उनके भीतर जिज्ञासा और उत्सुकता का अजगर लौट रहा था। हस्तिनापुर का ताजा सूरत हाल जानने की चुल मच रही थी। दूसरी तरफ संजय भी खबरों के ओवरडोज से पीड़ित होकर बार बार कुछ उगलने की ताक में दिख रहे थे। धृतराष्ट्र ने संजय की ओर सिर उठाया। उससे पहले ही संजय अपनी भूमिका का आकलन कर बोल पड़े, राजन, हस्तिनापुर में हंगामा बरपा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? डंकापति के राज में सब कुशल मंगल तो है? संजय ने अवसर पाते ही अपनी चादर फैला दी। कुशल ही तो नहीं है महाराज। हस्तिनापुर की सड़कों पर खुलेआम तांडव मचा हुआ है। 26 जनवरी के दिन ठीक गणतंत्र दिवस के मौके पर हस्तिनापुर की सड़कें कुरुक्षेत्र बन गईं। लाल किले पर जनता ने अपना झंडा फहरा दिया। यह सुनते ही धृतराष्ट्र के पैर थरथराने लगे। ललाट पर चिंता की एक लाली सी छा गई। उन्होंने पूछा, वजह क्या है और डंकापति कहाँ है? संजय ने जवाब दिया, 2 महीने से दया की गुहार लगा रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर की रैली निकाली। इस रैली का एक हिस्सा बेकाबू होकर हस्तिनापुर में घुस गया। डंकापति ने साफ कहा था, तुम लोग दिल्ली की सीमा पर बाहर ही बाहर अपनी अरेड परेड निपटा लो। लेकिन कुछ लौंडे टाइप किसानों ने उनकी एक न सुनी और मैं ट्रैक्टर हस्तिनापुर में घुस गए। धृतराष्ट्र बोले, फिर क्या हुआ? संजय ने जवाब दिया, फिर क्या होना था महाराज। उग्र किसान डंकापति के सिपाहियों से लड़ते भिड़ते लाल किले तक पहुंच गए और वहां पर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। अब धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई। उन्होंने पूछा, फिर तो काफी खून खराबा हुआ होगा? संजय ने कहा, जी महाराज, इधर के सैनिक घायल हुए, उधर के किसान घायल हुए। यहां धृतराष्ट्र ने फिर से टोका, इतनी धमाचौकड़ी के बीच डंकापति कहाँ थे? संजय ने जवाब दिया, वो कोप भवन में चले गए थे। संजय ने बात आगे बढ़ाई। तमाम सूत्रों, संदेशवाहकों, खबरचियों से एक ही सूचना मिल रही है, डंकापति किसी से बातचीत ही नहीं कर रहे। शायद उन्हें किसानों के इस कदम से भारी सदमा पहुंचा है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने संजय को लपक लिया। जाहिर है वो संजय के जवाब से मुतमईन नहीं थे। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम डंकापति को कितना जानते हो संजय? वो इतने कमजोर दिल के आदमी नहीं कि एक झंडे से सदमे में आ जाएं। उन्हें तो मस्जिदें ढहाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था एक दौर में। और तो छोड़ो, डंकापति के सानिध्य में आज भी ऐसे ऐसे सूरमा काम करते हैं जो लाल किले को ही समतल करने में यकीन रखते हैं। तुम झंडे की बात करते हो। संजय महाराज द्वारा दी गई इस अनपेक्षित जानकारी से लटपटा गए। अभी वो संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि धृतराष्ट्र ने दूसरा तीर दे मारा। जब हम सर्दियों के अवकाश पर जा रहे थे तब भी किसान दिल्ली की सीमा पर ही थे। आज भी वो वहीं पर हैं। रियाया 2 महीनों से रिरिया रही है और डंकापति उनकी सुनने की बजाय कोप भवन में चले गए हैं। संजय से कुछ बोलते न बना। धृतराष्ट्र का मूड खराब हो चुका था। वो फुफकारते हुए उठे और अंतःपुर में लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड से कुछ बेहद शर्मनाक और चिंता में डालने वाली तस्वीरें सामने आई। ऐसा लगा कि 2 महीने से शांति से चल रही किसानों की लोकतांत्रिक तपस्या इस कारनामे की भेंट चढ़ जाएगी। दरअसल किसानों का एक गुट पूरी तरह से बेकाबू होकर तय रास्ते से एकदम अलग रास्ते पर निकल गया। इन्हें आप रोग एलिमेंट यानी अराजक तत्व भी कह सकते हैं।
इस हिंसा में कई पुलिस के जवान भी घायल हुए, कई किसान भी घायल हुए। किसान नेताओं ने अपने एक हिस्से द्वारा की गई इस धोखाधड़ी पर माफ़ी मांगी है, लेकिन यह सवाल तो खड़ा हो ही गया कि किसान नेताओं का अपने लोगों पर पूरा 100% नियंत्रण नहीं है। दिल्ली में मची अफरा तफरी और खबरिया चैनलों द्वारा सनसनीखेज तरीके से की गई कवरेज इस पूरे घटनाक्रम को देखने का एक तरफा और इकहरा नजरिया है। जिस आंदोलन में लाखों की भीड़ हो, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हों, उसमें से कुछ लोगों के बेकाबू हो जाने की सिर्फ एक व्याख्या नहीं हो सकती। एक उदाहरण से इसको आपको समझना चाहिए। जय हो कपिल जी, जय हो महाराज। बहुत जरूरी है कपिल जी, नहीं तो ये तो पागल की तरह हो रहे हैं, जैसे कोई हाथी। हाँ, बहुत ही। लेकिन जितना कंसीड करती जाती गवर्नमेंट, उतना ही ज़्यादा इस सिर पे चढ़ रहे हैं। करना चाहिए फर्दर ग्राउंड, बिल्कुल कंसीड नहीं करना चाहिए, फर्म होकर के। और क्या, हाँ जी, बिल्कुल फर्म होकर के करिए। कोई सरकार को इस तरह से ये करें तो बहुत बुरी बात है। हमें शर्म महसूस हो रही है कि हमारी सरकार इतनी कमजोर हो रही है। बहुत बुरा। नहीं, देखिए ना, इतनी बड़ी अपील करने के बाद अन्ना फास्ट नहीं तोड़ते हैं। इतनी बड़ी चीज कह दी, सारी पार्लियामेंट ने कह दी। ये मरहूम स्वामी अग्निवेश जी थे, जिन्होंने अन्ना आंदोलन के दौरान आंदोलन का हिस्सा रहते हुए उस समय की सरकार के एक मंत्री कपिल सिब्बल जी से दोस्ती कर ली थी। इस तरह के एलिमेंट किसान आंदोलन में भी तमाम हैं, जो सरकार के साथ मिलकर इसे बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, किसानों के इस बेकाबू हिस्से पर एंकराओं ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाल लिया। इस तरह के अवसर पर इन एंकराओं को एनोलॉजी यानी समानार्थी उदाहरण खोजने की एक भारी बीमारी है। मसलन सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हर बात में सर्जिकल स्ट्राइक जोड़ना इनकी मजबूरी है। अर्थव्यवस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक, काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक और जेएनयू पर सर्जिकल स्ट्राइक आदि आदि। बिल्कुल इसी तर्ज पर जैसे ही लाल किले पर उत्पात हुआ, इन्होंने एक समानार्थी उदाहरण खोज लिया, कैपिटल हिल, भारत का कैपिटल हिल मूवमेंट। There was a strong apprehension that agent provocateurs would fully exploit the Kisan movement to create a Capitol Hill style tamasha on a Republic Day and humiliate the country globally. एक तरफ अमेरिका का कैपिटल हिल है, जहां पिछले दिनों जमकर हुड़दंग हुआ था। तब आपको याद होगा, दुनिया भर में इस हंगामे के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन दूसरी ओर देखिए, ये आज की तस्वीर है। दिल्ली में आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ, उसके लिए भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस मूर्खता पर थोड़ा कहूंगा, बाकी आप खुद समझ लेना। अमेरिका में कैपिटल हिल यानी वहां की संसद पर हमला उनके अपने सत्ताधारी नेता के आह्वान पर किया गया था, पर यहां न तो किसी नेता ने उन्हें बुलाया था और न ही ये संसद भवन था। हालांकि इस तरह की भीड़ में इस बात की तमाम आशंकाएं होती हैं कि मौका मिलने पर यह संसद भवन में भी घुस जाए। लेकिन आप इस घटना को दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश अगर नहीं करेंगे तो इस वाकये को कभी समझ नहीं पाएंगे। किसान एक ऐसे कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसका संबंध सीधे सीधे उनकी जिंदगियों से है। ऐसा कानून जिसे सरकार ने चोर दरवाजे से एक अध्यादेश के जरिए पास किया, जबरिया अनैतिक तरीके से उसे राज्यसभा में पास करवाया। इस कानून के संबंध में किसी तरह की कोई सलाह मशविरा न तो किसानों से किया, न ही विपक्षी दलों से कोई सामूहिक चर्चा हुई। लोकसभा में इसे संख्या की ताकत से पास करवाया गया। इस सब के बावजूद किसान 2 महीने से बेहद संयम से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। इसे अगर आप उपलब्धि नहीं मानते, या अगर आपको लगता है कि 26 जनवरी को पूरा का पूरा किसान आंदोलन हिंसक और अराजक हो गया, तो आपकी सोच में फंडामेंटल दिक्कत है। आपकी सूचना अधूरी है, अशुद्ध है। इसे दूसरे तरीके से समझिए। करीब 5000 किसान लगभग 300-400 ट्रैक्टरों के साथ लाल किले तक पहुंचे थे। इसके बरक्स इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले ट्रैक्टरों की संख्या 80 से 90 हजार थी। 2 महीने से जो किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं, उनकी संख्या 1.5 से 2 लाख के बीच है।
अगर ये पूरा आंदोलन अराजक और हिंसक होता तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि 26 जनवरी के दिन किस तरह के हालात बन सकते थे। कोई पुलिस और कानून व्यवस्था इतनी भारी भीड़ को काबू नहीं कर सकती। फिर आपके सामने विकल्प क्या होता? क्या आप दिल्ली की सड़कों पर सेना को उतारते, अपने ही नागरिकों के सामने अपनी ही सेना को? सोचिए वो कितनी शर्मनाक तस्वीर होती। इसलिए टीवी वालों की गलाफाड़ स्पर्धा में फंसने से पहले अपने विवेक को तरजीह दीजिए। कुछ लोगों ने गलती की है, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में आप पूरे आंदोलन को खारिज करने की जल्दबाजी मत कीजिए। खबरिया चैनलों ने एक और काम बेहद संजीदगी से किया। हालांकि बीते कुछ समय में इन एंकराओं को यही काम करने की ट्रेनिंग दी गई है। कुछ बेकाबू किसानों ने लाल किले पर चढ़कर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। इसकी व्याख्या हर एंकरा ने इस तरीके से की मानो तिरंगे को हटाकर धार्मिक झंडे को फहराया गया। आपका दिल नहीं दुख रहा है इन तस्वीरों को देखकर कक्का जी? मेरी तो रूह कांप गई थी जब मैं इन तस्वीरों को देख रही थी कि ये होते कौन है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई। हमारे तिरंगे को, हमारे तिरंगे वाली जगह पर कोई और कुछ भी लगा देगा। आपका दिल नहीं दुखा? पहली तस्वीर लाल किले की है, जहां तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराया गया। जिस लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश का गौरव यानी तिरंगा फहराते हैं, वहां उसकी जगह कोई दूसरा झंडा कभी नहीं ले सकता। ये देखिए लाल किले की तस्वीर, जहां से तिरंगे को हटाकर खालसा का झंडा लगा दिया गया। ये देखिए, ये तिरंगे का कैसे अपमान किया गया, झंडा नीचे फेंक दिया गया। अब आप इस दावे की सच्चाई भी जान लीजिए। आम दिनों में भारत का तिरंगा लाल किले के दोनों मीनारों के बीच में फहराता है और उस दिन भी वह अपनी जगह पर शान से फहरा रहा था। उग्र किसानों ने जिस जगह पर अपना झंडा फहराया वो एक खाली खंभा था। तिरंगे को किसी ने भी नहीं छेड़ा। उसके अगल बगल निशान साहिब का झंडा जरूर लगाया गया और तिरंगे के नीचे लगाया गया। कभी आपने ये सोचा कि ये एंकराएं पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑन एयर आपसे इस तरह के झूठ क्यों बोलते हैं? जरा सोचिए। इसकी दो वजहें हैं। पहली बात तो इन्हें पता है कि आपकी सूचनाओं का, खबरों का स्रोत बहुत कमजोर है। आपके पास अधूरी और अधकचरा सूचनाएं आ रही हैं, लिहाजा वो कुछ भी बोलकर साफ बच निकल सकते हैं। दूसरी वजह है खबरों का मौजूदा आर्थिक मॉडल। यह ऐसा मॉडल है जहां पर खबरें जनहित से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन पैसा कोई विज्ञापन दाता देता है। लिहाजा चैनल वाले बहुत आसानी से इसमें से जनता का हित गायब करके विज्ञापन दाता का हित जोड़ देते हैं। यह इस मॉडल में बदलाव का वक्त है। न्यूज़ लॉन्ड्री इसी तरह का एक प्रयास है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप उस सफ़र का हिस्सा बनिए जो मीडिया के मौजूदा घपले वाले आर्थिक मॉडल को बदलने का एक प्रयास है। और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब सवाल उठता है कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा किसी धर्म की ध्वजा फहरानी चाहिए या नहीं। इस पर हमें बात करनी ही चाहिए, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए। और आज वहीं उसी लाल किले पर क्या हुआ? आज उसी लाल किले पर तिरंगे की बगल में एक खास धर्म के झंडे को लहरा दिया गया। इस मौके पर भाई लोगों को चाहिए 24 कैरेट वाला खरा खरा सेकुलरिज्म। असल भी यह दोगलापन ही कई समस्याओं की जड़ है। किसानों से उम्मीद की जा रही है कि वह सेकुलर रहे, लाल किले पर तिरंगे के अलावा और कुछ न फहराए। वो किसान जिसके आंदोलन में तमाम नारों के साथ सबसे मजबूत नारा है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आपके तर्क से तो इस नारे को भी बैन कर देना चाहिए आंदोलन में। और दूसरी तरफ वो सरकार है जिसने संविधान और सेकुलरिज्म की शपथ ली है। उसका मुखिया कभी राम मंदिर का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं तो कभी नए संसद भवन का शिलान्यास पर कर्मकांड करते दिखते हैं। और तो और ठीक उसी 26 जनवरी के दिन सरकार राजपथ पर एक के बाद एक धार्मिक झांकियों का मुजस्समा पेश कर रही थी। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राजकाज में धर्म का दखल न होने दे, लेकिन यहाँ पर सरकार धर्म को ही अपनी सियासी सफलता का औजार बना चुकी है। राजपथ पर परेड के मौके पर इन एंकराओं के सुर अगर आपने नहीं देखे तो अब देख लीजिए कैसे कोरस में सामूहिक गान चल रहा था। मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। यहाँ सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद
और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, पूरे देश की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए कि देश का एक एक शख्स आज आप सभी को अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए नतमस्तक होते हुए याद कर रहा है, सलाम कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राजपथ पर होगी एक भव्य परेड और इस भव्य परेड में दुनिया देखेगी किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी भारत ना झुका, ना डरा, दुनिया को सहारा दिया। लेकिन तब इन लोगों ने कोई सवाल नहीं किया कि ज्यादातर राज्यों से मंदिरों की ही झांकियां क्यों आई थी। इन दो प्रमुख घटनाओं के इर्द गिर्द कई तरह के दुष्प्रभाव एंकर एंकराओं पर देखने को मिले। मसलन दीपक चौरसिया पर मानो कोई रूहानी साया पड़ गया था। दर्शन पाल सिंह जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, योगेंद्र यादव, इनको भी फोन लगाया जाएगा। हनन मुल्ला सीपीएम के नेता हैं, किसान आंदोलन में सरकार से बातचीत कर रहे थे। भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेता, जोगिंदर सिंह उग्रा जिन्होंने उमर खालिद को गिरफ्तारी से छोड़ने की मांग की थी, बीजे राजेवाल, इनको भी फोन लगाया जाएगा। बूटा सिंह जो कि आंदोलन में शामिल है, इनको भी फोन लगाया जाएगा। सतनाम सिंह साहनी, इनको भी फोन लगाया जाएगा। राजेंद्र दीपवाल, इनको भी फोन लगाया जाएगा। सरवन सिंह पंडेर, इनको भी फोन लगाया जाएगा। गुरनाम सिंह चड़ूनी, इनके ऊपर हिंसा के आरोप लगे थे करनाल में, इनको भी फोन लगाया जाएगा। बलवान बेमरकरे, इनको भी फोन लगाया जाएगा। कुलदीप सिंह बजिंदर, इनको भी फोन लगाया जाएगा। प्रोफेसर सतनाम सिंह, इनको भी फोन लगाया जाएगा। इन्हें ऑन एयर फोन मिलाने से फुर्सत नहीं थी। उधर अंजना ओम कश्यप एक दूसरी समस्या के साथ पेश हुई। किसी की पढ़ाई लिखाई पर यूं भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर चूंकि यह कार्यक्रम ही टिप्पणी का है, इसलिए बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैडम की गणित आला दर्जे से बस एक दर्जे नीचे है। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल। इधर व्हाट्सएप चैट वाला भाई एक बार फिर से इस मौके पर अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने के लिए निकल पड़ा है। ये कंगाली है जनरल बख्शी, इनको बातचीत में आमंत्रित करके ज्यादा भाव देके इनको सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सतीश प्रकाश जी, ये सर पे चढ़े हुए लोग हैं, इनको नीचे उतारिए। बहुत हद बात की इन्होंने, 2 वोट नहीं मिलते, 2 म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं जीत सकते ये बेशरम। हालांकि भाई का ध्यान थोड़ा भटका हुआ लग रहा है। पता नहीं आपने ध्यान दिया हो या नहीं, भाई बार बार थोड़ा तिरपट देख रहा है। एक बार फिर से देखिए। एक बार फिर पूछता है भारत, देशवासियों, आज हमारे देश का घोर अपमान हुआ है, हमारे राष्ट्र धर्म का अपमान हुआ है। आज जब पूरा देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा था। वैसे तो ये खुद को दक्षिणपंथी कहता है, फिर भी बार बार लेफ्ट मार्ग में झांक रहा है। यह बात समझ में नहीं आई। शायद बंबई से दिल्ली आने की वजह से तालमेल नहीं बिठा पा रहा। और इस तरह का कोई मौका जब तक मुगलों और मुसलमानों से न जुड़ जाए तब तक आयोजन अधूरा ही समझिए। अब याद कीजिए वो जमाना जब हमारे देश में मुगलों का शासन था और हमारे देश में फिर भी कुछ ऐसे वीर थे जो मुगलों को चुनौती देते थे। किलों पर मुगलों का कब्जा होता था, मुगलों की सेना का कब्जा होता था, वो ऊपर किले पर होते थे और हमारे जवान पीछे से दीवार चढ़कर किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे और ऊपर से मुगलों की सेना उन्हें नीचे गिराती थी मार मार कर। याद आया आपको? फिर यही काम अंग्रेज़ों ने किया। इन किलों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और जब हमारे वीर अंग्रेज़ों से लड़ाई करते थे तब वो ऐसे ही किलों पर चढ़ने की कोशिश करते थे और अंग्रेज़ उन्हें ऊपर से नीचे गिराकर मार देते थे। आज वही तस्वीर आपको दोबारा देखने को मिल रही है, लेकिन ये कलयुग है, ये 2021 का भारत है। इतिहास की ऐसी लाइव कमेंट्री आपको सिर्फ सुधीर चौधरी से ही सुनने को मिल सकती थी। मानो मुगलिया दौर में किले के ऊपर और नीचे खड़े होकर सैनिक आपस में कंचे खेल रहे हों। क्या खूब वर्णन किया चौधरी साहब ने। एक और वाकया पेश नज़र हुआ इसी दौरान, जिसे फिर पत्रकारिता में भरोसा कमज़ोर हुआ। किसानों की ट्रैक्टर परेड कवर करने के लिए इतने सारे पत्रकार मैदान में उतरे हुए थे, यह बात हमें पता ही नहीं थी। और सब के सब ऊंचे दर्जे के ज्ञानी। दुख इस बात का नहीं कि इन सब पत्रकारों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने और तलवार से हमले की कोशिश हुई। दुख इस बात का भी नहीं कि सबके साथ अश्लील हरकतें और बदसलूकियां की गई। दुख इस बात का है कि इन सब को सदमा एक जैसा लगा। सदमा ऐसा कि वो एक अदद अपना ट्वीट भी टाइप नहीं कर पा रहे, कॉपी पेस्ट से काम चला रहे हैं।
हमारी कोशिश थी कि किसानों के आंदोलन में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसका दूसरा पहलू आपके सामने रखें, ताकि कोई नतीजा निकालने से पहले आप समूचे हालात की एक मुकम्मल तस्वीर जान लें। आईटी सेल और घोघा बसंत मीडिया के झांसे में आने से बचें। और वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट आज तक से है। चैनल के कार्यक्रम 10 तक पर आई यह रिपोर्ट उन कोरोना वॉरियर्स की दुर्दशा को हमारे सामने रखती है जो कोरोना महामारी के दौर में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों की सेवा करते रहे, इस काम में अपनी जान भी गंवा बैठे और बदले में सरकारें उनसे उनके परिवारों से किया गया अपना वादा तक पूरा नहीं कर पाए। इस वक्त हम शुभम उपाध्याय के घर पे मौजूद है। ये वो छोटा सा घर शुभम का, जहां पे रह करके इस छोटे से गांव में उसने बचपन से ही अपना हुनर दिखाया था। 2020 में मार्च में जब उनका कोर्स पूरा हुआ तो उनकी पहली पोस्टिंग कोरोना काल के दौरान आईसीयू में रहकर वो लगातार कोरोना के मरीजों की देखभाल करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्टूबर में वो खुद कोरोना से संक्रमित हो गए। मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक पे भी ट्विटर पे डाला था और योजना भी है। 26 तारीख के रात को 2 बजे प्रशासनिक अधिकारी मेरे से सारे पेपर्स भी लेके गए थे, परंतु अभी तक मिला कुछ नहीं। क्या कह सकते सर, मैं तो चूंकि जो अपनी फॉर्मेलिटी थी मैंने कर दी, और उनकी फॉर्मेलिटी है शायद कर दें भाई, बेहतर है नहीं करें उनका काम। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा हमारे खूबसूरत मर्चेंडाइज हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध हैं, फेसबुक पर उपलब्ध हैं। आप जब चाहें इन्हें खरीद सकते हैं। हमारा तिरंगा साबुन, अब खबरों की धुलाई के साथ आप खुद की भी धुलाई इस साबुन से कर सकते हैं।